हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1 का बी प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। प्रतिलोम मिस होता है उल्टा। इसमें क्वेश्चन दे दिया है -7, -7, -0, -1, -a प्लस बी। तो इसमें -7 दिया है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या लिख लेंगे? +7 लिख लेंगे। तो लिख लेंगे कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 7। जो प्लस है वो माइनस लिख लेंगे, जो माइनस हो वो प्लस लिख लेंगे। इसके बाद 0 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। और इसके बाद तो क्वेश्चन दिया 1, तो यहां लिख लेंगे 1 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर -1 होगा। यहाँ पे -a प्लस बी दिया है, इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे? प्लस में लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि -a प्लस बी का योगात्मक प्रतिलोम, बराबर हो जाएगा a प्लस बी। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। माइनस दिया रहेगा तो प्लस में लिख लेंगे, प्लस दिया रहेगा तो माइनस में लिख लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वितरण नियम से 15 × 30 का मान ज्ञात कीजिए। संकेत दिया है, इसमें ऐसे ही कर लेंगे संकेत से। 15 × 30 बराबर लिख सकते हैं इसको 15 × 30 प्लस 2। तो यहाँ लिख सकते हैं 15 × 30, संकेत के हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ 15 × 30 प्लस 30 प्लस 2 लिख लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे 15 का 30 में, 15 तिया 45, 400 कितना हो जाएगा? 50। 400 कितना हो जाएगा? 50। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 15 दूना के 30। अब इसको जोड़ेंगे, 450 में 30 जोड़ेंगे तो 480 होगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा दिया है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग का वितरण नियम असत्य है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि माना संख्या, एक संख्या मान लेंगे कि माना 2-3 संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 + 3 ले लेते हैं, 3 + 4, इसको जोड़ेंगे तो 2 + 4 3 7, इसका योग हो जाएगा 9। इनको अलग अलग ले लेते हैं, जैसे 2 में 2 + 3 करिए, फिर प्लस 2 + 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 प्लस 6, 6 5 11। यहाँ हम देखते हैं कि 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 2 + 4 आपस में बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे कि अतः धन पूर्णांकों में योग की
योग का वितरण नियम असत्य है। यहाँ हमको उदाहरण से चेक करना था कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो यहाँ उदाहरण ले लिए थे, 2-3 संख्या ले लिए थे, 2, 3 और 4। 2 प्लस पहले 3 प्लस 4 करेंगे तो 2, 4, 3, 7 बराबर 9 हो गया। फिर इसको अलग अलग ले लेंगे, 2 + 3 और फिर 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 + 4 तो 3 2 5 और 4 2 6, दोनों 11 आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख लेंगे कि अतः धन पूर्णांकों में योग की वितरण नियम क्या है? असत्य है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो। यहाँ चौथा क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो मान लेंगे, माना ए एक पूर्णांक है, ए एक क्या है? पूर्णांक है। ए एक पूर्णांक है तथा बी दूसरा पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक है तो a + b भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। a + b बराबर एक पूर्णांक और b + a जोड़ेंगे, b में a जोड़ेंगे, b + a, तब भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a बराबर ले लेते हैं 3, b बराबर ले लेते हैं 4। तो 3 में अगर 4 जोड़ेंगे, 3 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। या 4 में 3 जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाएगा? 7 ही होगा। तो लिख लेंगे कि अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। पांचवा क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। इसमें से सिर्फ हमको धन पूर्णांक छांटना है, तो जो धन पूर्णांक है उसी को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे धन पूर्णांक बराबर 8 में से 6 गया, ये धन पूर्णांक है क्योंकि 8 प्लस संख्या क्या है? ज्यादा। 8 में से 6 गया 2, तो 8 - 6 क्या हो गया? धन पूर्णांक हो गया। 2 - 5, तो 2 में से -5 घटाएंगे तो -3 होगा क्योंकि माइनस चिन्ह ज्यादा है, तो इसको नहीं लेंगे। 1/3 ये पूर्णांक नहीं है, भिन्न, इसको नहीं लेंगे। अगला दिया है -3 × -4, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 4 × 3 = 12, तो -3 × -4 ले लेंगे। 8/2, 2 का भागा देंगे 8 में, 4 आएगा, ये भी क्या है? धन पूर्णांक है, 8/2। और इसके बाद देख लेते हैं अगला, -5 × 3, 5 × 3 = 15, -15 होगा, ये इसको नहीं लेंगे। 5 × 3 = 15, ये क्या है? धन पूर्णांक। इस तरह से प्रश्नावली 1 का भी समाप्त हुआ। इस वीडियो को देखना न भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।